सगाई से लौट के आई तो रात में ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। सुबह होते होते बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मैं 8-9 बजे तक लेटी ही रह गई थी। मेरे पैर हाथ में बहुत ज़्यादा थकान थकान सा फील हो रहा था और अजीब सा मतलब घबराहट हो रही थी, पसीना पसीना पूरा हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सरन के पापा ये बीपी चेक किए तो थोड़ा सा बीपी घट रहा था, बढ़ रहा था। तो फ़िलहाल अभी ठीक लग रहा था। दोपहर का टाइम है और सौर्यांश यहाँ मेरी बीपी चेक कर रहे हैं। बोल रहे हैं पापा रहने दीजिए, मैं चेक करता हूँ। बच्चों को डॉक्टर खेलना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ना, तो कहने का मतलब आज तो डॉक्टर बनने का मौका मिल गया था सौर्यांश को। वो बीपी रियल में चेक कर रहे थे और बोल रहे थे मम्मी गहरी गहरी सांस लीजिए तो बीपी जल्दी से बढ़ेगा घटेगा। मैंने कहा यार बीपी जो होगा वो होगा ही, मेरे लंबी लंबी सांस लेने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ ज़्यादा ही उसने मतलब ये जो हाथ में लगा हुआ है कुछ यहाँ से पंप किया गया तो 2 बार उसने कर दिया, तो कुछ ज़्यादा ही उसमें हवा भर रखी थी। मेरा हाथ बिल्कुल फट रहा था उस टाइम पे। तो मैंने चेक किया तो उस टाइम पे ठीक ही था, मतलब 2-4 पॉइंट बढ़ा हुआ था, बाकी इस टाइम तो ठीक लग रहा था। तो सौर्यांश का और सौर्यांश की बहन का पीने का मन है मैंगो शेक, तो मैं आ गई हूँ यहाँ मैंगो शेक बनाने। थोड़ी देर बाद आई थी और यहाँ लिया है मैंने एक बड़ा मैंगो शेक नहीं लिया है, मैंगो लिया है। तबीयत ख़राब होने की वजह से ना समझ में नहीं आता बोल क्या रही हूँ। तो वैसे तो सभी लोग बनाते हैं मैंगो शेक, कैसे बनाते हैं मेरे से विपरीत बनाते हैं या मेरी तरह ही बनाते हैं। आज मेरी भी रेसिपी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है ऐसे ही आप लोग भी बनाते हो। वैसे बड़े ही सरल ढंग से बन जाता है मैंगो शेक और बड़ा ही टेस्टी भी लगता है ना। सीजन चल रहा है तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंगो को छील लिया है। यहाँ पे पका हुआ आम लिया था उसे छील लिया है और बहुत घुला हुआ नहीं है। तो अब इसकी स्लाइस तो कट नहीं करनी है बारीक बारीक सी, बस ऐसे ही मोटा मोटा मैं कट करके डायरेक्टली मैं डाल दूँगी मिक्सर जार में। और उसमें पहले ही मैंने आइस क्यूब डाल दिया है। ड्राई फ्रूट बिल्कुल यूज नहीं करूँगी। मैंने सोचा था तो कुछ टुकड़े आम के बचा लूँ, लेकिन नहीं बचाया क्योंकि सौर्या को पसंद नहीं है। बस जितना भी है मिक्स करके दे दूँगी। तो पहले क्या किया है कि इसमें आइस क्यूब डाल दिया, उसके बाद फिर मैंगो पल्प नहीं है, मैंगो की स्लाइस जो मैंने कट की थी। उसके बाद यहाँ एकदम ठंडा दूध और चीनी डालना है, चीनी डाल दिया मैंने। तो बस अभी से ढक कर अच्छी तरीके से शेक बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा मैंगो शेक। बड़ा ही अच्छा लगता है ना गर्मी में पीने में। तो आप लोग भी ऐसे ही बनाते हैं या इससे अलग बनाते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं तो बिल्कुल इसी तरीके से सरल ढंग से बनाती हूँ। हाँ, कुछ लोगों को आम के टुकड़े पसंद होते हैं तो वो लोग कट करके रख सकते हैं और सर्व करते समय डाल सकते हैं। तो अभी और सरू और सौर्यांश छत पे हैं, इस टाइम पे टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ ग्लास बड़ी बड़ी सी लेके बैठी हूँ क्योंकि फुल ग्लास मुझे देनी थी सबको। इसी बहाने कम से कम दूध तो चला जाएगा शरीर में, नहीं तो बच्चे दोपहर में दूध कहाँ पीते हैं। तो अभी ये वाली ग्लास तो मैं सौर्यांश के पापा के लिए लेकर जा रही हूँ, नहीं सौर्यांश के लिए, सॉरी। ये वाली ग्लास सौर्यांश के लिए है और ये वाली ग्लास मैं सौर्यांश के पापा के लिए लगा रही हूँ। जैसे ही मैंने बना लिया था ना, आवाज़ दिया तो सौर्यांश आ गए थे नीचे, तो बस उनके पापा को मैं दे दूँ और उसके बाद फिर अपनी और सरू की ग्लास लगाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ उन्हीं को देने के लिए और वो रूम में लेटकर अच्छे से ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। यहाँ पे कूलर चल रहा था ना, तो फिर ठंडा ठंडा लग रहा था। तो अपना लेट के यहाँ पे कुछ मोबाइल में क्या देख रहे हैं पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार बोल रही थी उठ के पहले पी लीजिए उसके बाद करिए, तो वो लगे हुए थे। उठिए भाई, उठिए पहले। नहीं, उठिए पहले, उठिए। बना नहीं जी, मैंगो शेक बनाए हैं। हाय राम, दूध डाले हैं उन्हें। तो बस मैं उन्हें देकर बस वापस लौट रही थी और इसके बाद अपना ग्लास लगा लूँ, सरू का लगा दूँ। निकालें, सरू भी थोड़ा सा आनाकानी करती है निकालें, लेकिन जब मलाई नहीं डालती ना तो वो पी लेती है।
और अपने लिए तो मैंने बहुत बड़ी ग्लास ली है। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है मैंगो शेक पीने में, सच में मुझे बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ठंडा ना पीऊँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मन कर रहा था कि पूरा एक बार में ही पी जाऊँ। और फुल कर रही थी ना, पूरा का पूरा फुल हो गया था। और दूध भी मैंने सुबह से नहीं उबाला था, यहाँ रख दिया था इंडक्शन पे उबलने के लिए। अगर इसमें से स्मेल आ रही, अगर फट गया तो पनीर बन गया, अगर सेम बचा तो दूध खा लो, हाँ दूध पी लो। ओके। बहुत ज़्यादा है काम आज, जानती हो, लाइट भी नहीं, लाइट आई है तो काम बढ़ गया है। हमने सोचा कहाँ से ऑन हो गया, मैंने कैमरे की लाइट ऑन की है। मैंने सोचा दूसरी लाइट कहाँ से चल गई, ये मेरा सब्जी पकड़ने के लिए मैं भी वहाँ बोली ओके। ये ऊपर खत्म।